हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल बेसिक्स अगेन। आज हम इस वीडियो के अंदर जो बात शेयर करेंगे दैट इज़ अगेन कनेक्टेड टू चेंज ऑफ लेबर वेज कोड्स जो कि 1 अप्रैल 2026 से ऑल ओवर इंडिया ऑलमोस्ट एप्लीकेबल हो जाएंगे। ड्राफ्ट रूल्स भी लगभग चीज़ों के धीरे धीरे आ ही रहे हैं, बट स्टिल देयर आर सर्टेन पॉइंट्स व्हिच नीड्स क्लैरिटी। इसमें जो अपकमिंग क्लैरिटी के साथ जो चीज़ अभी आई है दैट इज़ चेंज इन ईएसआई और ईएसआई के रिस्पेक्टिव एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय डिडक्शंस के ऊपर। अर्लियर पहले सिस्टम क्या था ईएसआई में कि अभी हम जो डिडक्शंस करते थे दैट वाज एक्चुअली ऑन द वेजेस अर्नड बाय द वर्कर, जिसके अंदर कैपिंग होती थी 21,000 रुपीज़ की, जो वेज सीलिंग लिमिट थी। अब जब सैलरी के बेसिक सैलरी के टर्म्स को चेंज कर दिया गया है, जिसमें एक्सक्लूजन और इंक्लूजन के 2 पार्ट्स बनाए गए हैं, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी शेयर किया था आपके साथ। बेसिक प्लस डीए प्लस रिटेंशन अलाउंस कैन नॉट बी लेस देन 50% ऑफ द एंटायर अमाउंट व्हिच इज बीइंग ऑफर्ड टू द एम्प्लॉयी और वर्कमैन। इस क्राइटेरिया के चलते ईएसआई के ऊपर एक नया क्लैरिफिकेशन आया है, जिसमें अब ईएसआई जो है बेसिक प्लस डीए प्लस आरए के ऊपर डिडक्टेबल रहेगा। इन केस अगर आपने बेसिक प्लस डीए प्लस आरए को 50% से लेस रखा है, तो जो ऑटो कैलकुलेशन जो होके आता है ईएसआई का दैट विल बी कैलकुलेटेड ऑन आफ्टर मेकिंग दी बेसिक ऑफ 50%। तो इसका एक मैं एग्जांपल आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर भी कर दूंगा। अगर आप इस स्क्रीनशॉट को यहाँ पर देखें तो इस स्क्रीनशॉट के अंदर क्लियरली मेंशन्ड है इन फ्यू एग्जांपल्स कि अगर बेसिक प्लस डीए प्लस रिटेंशन अलाउंस किसी भी एम्प्लॉय का लेस देन 50% होता है, तो पहले उस अमाउंट को 50% में कन्वर्ट किया जाएगा एंड देन दी 4% ऑफ ईएसआई विल बी एप्लीकेबल ऑन इट। तो बेटर ये है कि जो लोग 50% करके चल रहे हैं दैट वुड बी बेटर, ताकि उनकी कैलकुलेशंस करेक्ट रहें एज पर द न्यू लॉ। अब सेकंड पार्ट यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट और डिस्कसेबल है और उस पर काफ़ी क्लैरिटी मैंने अपने रिसोर्सेज से, अपने जो भी मेरे कनेक्शंस हैं उनसे ली है। इसमें ओवर टाइम के ऊपर फ्रॉम हेयर ऑन सेपरेट ईएसआई विल नॉट बी एप्लीकेबल। तो यहाँ पर अब एक फैक्टर यहाँ पर ये आता है कि इफ यू गो थ्रू द एक्ट, इन एक्ट इट has been clearly mentioned that any type of allowance whatever you name it, if it has been paid in a frequency of 2 months, तो वहाँ पर it will attract ESI. Now this part again remains disguised, जिस पे क्लैरिटी आगे फर्दर आनी चाहिए। और फिलहाल के लिए अपडेट ये है कि ओवर टाइम के ऊपर ESI एप्लीकेबल अब से नहीं होगा फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड्स। So I'll keep you posted on new updates. So I hope you like the video, and please do like it and follow the channel. Thank you so much for watching.